अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है या आपको लगता है ये अवैध कब्जा कर लेगा, तो ऐसी कंडीशन में अवैध कब्जा आप कैसे रुकवाएं और स्टे कैसे लें उस पर, ठीक है ना। दूसरा है कि अगर पुराना अवैध कब्जा है, कोई काबिज है, किसी ने कब्जा कर रखा है जबरन, ठीक है, तो उस कंडीशन में अवैध कब्जा कैसे हटवाएं वो भी मैं आपको कुछ कंडीशन सेक्शंस भी बताऊंगा, धारा 164, 165, 134, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण धारा है वो बताऊंगा। देखिए, कब्जा रुकवाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मान लीजिए आपकी ज़मीन है, मैं उस पर कब्जा कर रहा हूँ, आपने नहीं रुकवा पाया, मैंने निर्माण कर लिया, घर बनवा लिया, फिर काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए रुकवाना, सही टाइम पे रुकवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाने चाह रहे हैं, कोई आदेश वगैरह, मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्रियन से यदि विक्रय तो नहीं, तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों सबसे पहली कंडीशन, अवैध कब्जा कैसे रुकवाएं, स्टे कैसे लें। देखिए, अवैध कब्जा वाले मैटर जो हैं अक्सर 2-3 टाइप के होते हैं। मान लीजिए साथियों 941 जो है उसमें जो है 2 लोग हैं, ए और बी। अब ए जो है दरदा आप देख सकते हैं रोड साइड जो है ए पूरा कब्जा कर रहा है, ठीक है। अब हालांकि कानून ये कहता है, नियमावली जो है 109 वो ये कहती है कि भाई रोड साइड दोनों को मिलेगा। अब एक भाई जो है वो दबंग है, जबरन कब्जा कर रहा है, तो आपको रुकवाना होगा निर्माण। अगर नहीं रुकवाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो निर्माण रुकवाने के लिए सबसे पहले, अगर मान लीजिए कोई सह खातेदारक है, मान लीजिए आपका भाई है, सह खातेदारक है, वो निर्माण कर रहा है, आपको लग रहा है भाई इसका पहले बंटवारा होना चाहिए था, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो साथियों आप बंटवारा के लिए आवेदन कर दें 116, 117, ठीक है। और जब आप आवेदन करेंगे कोर्ट में बंटवारा के लिए, केस फाइल करेंगे, तो उसी में एप्लीकेशन लग जाएगा कि सर बंटवारा होने तक इस पर स्टे दे दीजिए, वरना ये छेड़छाड़ कर देगा, फिर न्याय से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सबसे बढ़िया है, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई, मान लीजिए आपके भाई परिवार के सह खातेदार परेशान कर रहे हैं तब। दूसरा साथियों, हो सकता है आपने कोई ज़मीन खरीदी और उस पर कोई कब्जा कर रहा है, तो उस पर भी ये कंडीशन है, उस पर या तो वो सह खातेदारक हो सकता है। दूसरी होती क्या चीज़, जैसे मान लीजिए 941 में आपने खरीदा, आप कोई कब्जा कर रहा है, तो मेन क्या होता है, 941 में जगह बची है कम। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक ने ज़्यादा कब्जा कर लिया, बी अपना काबिज है, अब सी वहाँ पे दबंगई कर रहा है, सी वहाँ पे जबरन कब्जा कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई आपके ज़मीन है उस पर कब्जा करने की सोच रहा है या फालतू में मान लीजिए परेशान कर रहा है, तो ऐसे में कोर्ट से आप स्टे ले सकते हैं कि आपकी ज़मीन से कब्जा संबंधी जो मान लीजिए कब्जा करना चाह रहा है वो कोई भी छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। तो स्टे मिल जाएगी, फिर आप मकान निर्माण वगैरह जो भी आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तो ये हो गया, अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तीसरा है साथियों कि अगर मान लीजिए 941 में आपका है और कोई पड़ोसी खातेदार लड़ रहा है कि नहीं यहाँ तक हमारा है, तो उसमें साथियों धारा 24 सीमांकन होगा। आप अपना सीमांकन करवा लें लेखपाल कानून गो से, और सीमांकन के बाद जो है आप अपना पोजीशन ले सकते हैं, उसका कब्जा हटवा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 54 पढ़ा देता हूँ, आपको 54 के बारे में बताऊँगा। देखिए होता क्या है आजकल कि जैसे मान लीजिए मैं कब्जा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने दबंग को बेच दिया, वो दबंग बिना कोर्ट कचहरी के आपको परेशान कर रहा है आके, तो ये कानून दिखाएं उस प्रशासन को। अब देखिए साथियों धारा 54 क्या कहती है, मैं आपको फिर बता दूं, फिर एक बार समझने की कोशिश करिए। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि ज़्यादातर विवाद क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई विवादित ज़मीन है, मैं दबंग हूँ, तो दबंग लोग खरीद लेते हैं सस्ती, कि चलिए मैं खरीद ली, और फिर वहाँ जाके जो भी कमज़ोर पड़ता है उसको सताते परेशान कर रहे, उसका कब्जा हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर मैंने विवादित ज़मीन खरीदी है तो कानून ये कहता है उसको विवाद को सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। उसका सीमांकन, मेड़बंदी, बंटवारा वगैरह करवा लीजिए, न्यायालय की डिक्री जारी कराइए, तब वहाँ पे कब्जा लेने जाइए। अब वही देखिए यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, एक क्रेता को अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन यानी कि बंटवारा सीमांकन करके सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी व्यवस्था समंजन या न्यायालय की डिक्री से द्वारा ना हो जाए। यानी कि सीधी बात यह है कि भाई अगर किसी ने ज़मीन खरीदी है तो वहाँ पे जाके लड़ाई ना करे,
अगर ज़मीन का वहाँ पे विवाद चल रहा है, ठीक है, या मान लीजिए मौके पे ज़मीन कम है या है नहीं, तो उसके लिए कई सेक्शन है। जैसे मान लीजिए भाई आपका, मान लीजिए आपको लग रहा है कि ज़मीन मौके पे कम है तो धारा 24 करवा लीजिए। आपको लग रहा है कि भाई इस पे जो है विवाद हो रहा है कि कौन किधर लेगा, तो उसके लिए कुराबंदी करवा लीजिए, आप अपना बंटवारा करा लीजिए, ठीक है। या मान लीजिए अन्य कोई विवाद है तो उसका जो है आप न्यायालय से डिक्री जारी करवा लीजिए, उसके बाद जो है आप अपना कब्जा ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप विवाद ना करें, ठीक है। और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपये में हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा, स्पेशल मेंबरशिप मिल जाएगी, जहाँ पर आप प्रीमियम वीडियोस, ड्राफ्टिंग, नए नए कोर्ट के ऑर्डर और कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई आपको मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।